वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंटरमीडिएट के यहाँ पर मैथ विषय का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर मॉडल पेपर का, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अवकलनीयता में यहाँ पर सतता और यहाँ पर सीमा वाला की जाँच करेंगे बच्चों, यह सतत है कि नहीं। इसके बाद हम लोग कैलकुलस के बारे में अध्ययन करेंगे और भी जो बोर्ड परीक्षाओं में जो आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, उन क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है, दिखाइए कि यफ एक्स इक्वल टू यक्स स्क्वायर यदि यक्स नॉट इक्वल टू 1, और यहाँ पर करा है कि 2 यदि यक्स बराबर 1 पर करा है बिंदु यक्स बराबर 1 पर यह असतत है। आपको सिद्ध करके बताना है कि जो यह दिखाया गया है बच्चों यफ एक्स, जो यह फलन दिया है यह यक्स बराबर 1 पर असतत है, इस तरह से यहाँ पर दिया है। तो आप जानते हैं बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसका मान लेंगे यक्स बराबर 1 प्लस एच है, तो यह एक्स टेंस टू 1 पर है, यानी एच भी टेंस टू 0 की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तब इसका हम लोग यक्स बराबर 1 पर हम लोग आर एच एल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप जानते हैं आर एच एल में प्लस लेते हैं और एल एच एल में माइनस लेते हैं। तो यक्स टेंस टू यहाँ पर 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट ले लेंगे बच्चों यहाँ पर यक्स टेंस टू 0। ठीक है, तो एफ 1 प्लस एच लेंगे, याद रखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या है 1 प्लस एच है। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देख सकते थे यहाँ पर यक्स स्क्वायर था तो रखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच स्क्वायर था तो होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था यक्स नॉट इक्वल टू के लिए एफ एक्स बराबर यक्स स्क्वायर था बच्चों। यक्स नॉट इक्वल टू के लिए क्या था बच्चों, यहाँ पर यक्स स्क्वायर था, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एच का मान कितना है 0 है, रख कर स्क्वायर कर देंगे तो कितना मान आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। पुनः आप मान सकते हैं बच्चों, यह तो आर एच एल था यहाँ पर, अब एल एच एल मान लेंगे। पुनः माना यहाँ पर यक्स बराबर 1 माइनस एच, तब यक्स टेंस टू 1, यानी यक्स टेंस टू यहाँ पर एच टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर एल एच एल लेंगे, यानी यक्स बराबर 1 पर, यानी वाम पक्ष की बात करेंगे बच्चों। तो वाम पक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर रख कर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस लेंगे बच्चों, क्योंकि माइनस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू -1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, क्या ले रहे हैं बच्चों 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, इस तरह से रख देंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, और एच टेंस टू किस तरह है बच्चों 0 की ओर है, यहाँ पर 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। परंतु यहाँ पर देख सकते हैं एफ 1 बराबर 2 आ रहा था। ठीक है, इसलिए लिमिट एच टेंस टू 1 एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ 1 के, जो एफ एक्स है नॉट इक्वल टू कितना है बच्चों एफ 1 के, अतः आप कह सकते हैं जो फलन एफ एक्स है बिंदु, ठीक है बच्चों, जो आपने फलन लिया है एफ एक्स वह बिंदु यक्स पर यक्स बराबर 1 पर क्या है बच्चों असतत है। क्या है बच्चों यह बिंदु यक्स बराबर 1 पर क्या हो जाएगा बच्चों यह असतत हो जाएगा। इस तरह से आपका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर, ठीक बच्चे यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि फलन एफ एक्स की सतता यक्स बराबर 0 पर जांच कीजिए, जहाँ 4 माइनस यक्स कब होगा, कह रहा है बच्चों यदि यक्स से लेस देन 0 है। फिर कह रहा है कि यक्स यदि यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है बच्चों। तो हम लोग को कह रहा है इसकी जांच करके बताना है बच्चों, क्या करना है यहाँ पर इसकी जांच करना है और बताना है इसका। तो चलिए इसकी जांच करते हैं बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं हल करेंगे तो यक्स बराबर 0 पर फलन की सतता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आर एच एल लेंगे, या आप एल एच एल भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आर एच एल लेंगे तो यक्स बराबर 0 प्लस एच लेंगे, और यह जो यक्स है वो 0 की टेंस करेगा, और एच भी क्या करेगा बच्चों 0 की ओर इशारा करेगा, यानी टेंस टू 0 हो जाएगा। तब यक्स बराबर 0 पर आर एच एल लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट यह हो जाएगा बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस वाला, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बच्चों, और जब हम लोग राइट लेते हैं तो प्लस लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर लिमिट एक्स टू यहाँ पर 0 पर एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था यक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स बराबर यक्स था, तब हो जाएगा बच्चे यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच। ठीक है,
अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो, इसका भी जीरो, तो यहाँ पर हल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू जीरो के लिए कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान कितना आ जाएगा बच्चों, इसका जीरो हो जाएगा इस तरह से, यानी RHL का मान कितना आ गया बच्चों, जीरो आ जाएगा। अब चलिए बच्चों हम लोग LHL लेते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो मान लेंगे इसी प्रकार, माना यक्स बराबर जीरो माइनस एच, तब यक्स भी टेंस टू करेगा बच्चों जीरो की ओर, और एच भी टेंस टू होगा जीरो की ओर, यानी अग्रसर होगा। तो यक्स इक्वल टू जीरो पर RHL, यहाँ पर LHL लेंगे तो माइनस वाला लेंगे, तो लिमिट यक्स टेंस टू जीरो माइनस, यहाँ पर एफ यक्स इक्वल टू लिमिट टेंस टू जीरो, यहाँ पर एफ जीरो माइनस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एफ जीरो माइनस एच के लिए इसकी बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट फोर माइनस एच, क्योंकि इतने पर ही पूछ रहा था बच्चों, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो पर मान रख देंगे बच्चों, एच का मान जीरो, तो फोर माइनस जीरो इक्वल टू फोर, यानी यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो RHL का मान था जीरो और LHL का मान है चार, यानी यक्स बराबर जीरो पर, इस तरह से आप कह सकते हैं। अतः जो यफ यक्स बराबर जो यक्स का मान था बच्चों जीरो, उस पर यह फलन क्या है, सतत नहीं है बच्चों। क्या है आपका, यह फलन सतत नहीं है, इस तरह से आपका, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट करे जा रहे बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों। इस चैनल पर आपको 9, 10, यहाँ पर 11, 12 के सभी विषयों का, जिसमें से आपके हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कला, यहाँ पर सभी विषयों का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों। वहाँ से आप जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के, मैथ के सभी विषयों के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अब अगले यहाँ पर क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, जो यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है यदि y बराबर tan इनवर्स cos x बटा में 1 प्लस साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है बच्चों। dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है बच्चों। याद रखिएगा यहाँ पर tan इनवर्स है, तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर जब tan इनवर्स रहता है तो अंदर वाले को tan बनाएंगे। ठीक बच्चों, जो यह अंदर लिखा है इसको tan बनाएंगे, तभी यह tan इनवर्स tan x इक्वल टू x हो जाता है बच्चों। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर cos x बटा में 1 प्लस साइन एक्स को tan के रूप में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर y, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स cos x बटा में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब cos को हम लोग tan बना रहे हैं बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा के रूप में, यानी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक बच्चों, वैसे ही यहाँ पर साइन को भी हम लोग 90 माइनस काश के रूप में चेंज कर देंगे, यह हो जाएगा 1 प्लस काश 90, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर यह चेंज हो गया। ठीक है, साइन और यहाँ पर काश हो गया। अब हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा किया बच्चों, यानी साइन 2a का फार्मूला बना रहे हैं बच्चों। किसका फार्मूला बना रहे हैं, साइन 2a का। जैसे तो बच्चों यहाँ पर 1 प्लस हम लोग इस साइन को चेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में, यानी यह हो जाएगा बच्चों काश पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, 2 का यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग साइन 2 थीटा का फार्मूला बना रहे हैं। अब जानते हैं बच्चों साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा। तो 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा बच्चों, और इंटू काश पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ से, यानी इसका हम लोग 2 का और काश पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का गुणा कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ से हल कर देंगे बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी गुणा करेंगे, यहाँ पर आंसर में तो हो जाएगा 2 काश स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से आप जानते हैं कि 2 साइन यहाँ पर a इंटू यहाँ पर होता है काश ए बट्टा में 2 काश स्क्वायर ए, तो यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर साइन 2a का, और यह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर काश 2a का। ठीक बच्चों, तो यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा यह साइन a बट्टा में काश a। ठीक बच्चों, यह साइन a हो जाएगा यहाँ से, और यह हो जाएगा काश a का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई 2 है इसलिए। ठीक बच्चों, तो साइन बटा में काश को कहते क्या है बच्चों, तो साइन बटा में काश को हम लोग कहते हैं टेन थीटा। ठीक बच्चों, साइन बटा में काश को पूरे को क्या कहेंगे बच्चों, टेन थीटा। और आप फार्मूला जानते हैं बच्चों कि टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू होता है सिर्फ थीटा। क्या होता है बच्चों, थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से इसका अवकलन कर देंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, देख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बटा में डी एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2।
क्योंकि पाई बाई 4 जो आपका है कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा। आगे बढ़ जाएंगे बच्चों, यहाँ पर x बाई 2 का अवकलन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 और -1/2 हो जाएगा इसका x का अवकलन करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, -1/2। यही इसका मान था बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़कर देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों करा है y बराबर 5, यहाँ पर 5 है, e का पावर 7x प्लस 6 e का पावर -7x हो तो दर्शाइए कि d2y बटा में dx स्क्वायर इक्वल टू 49y होगा बच्चों, ठीक है। इसको हल करके आपको बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 49y आएगा। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग हल करेंगे बच्चों, लिखेंगे y बराबर यहाँ पर 5 e का पावर 7x प्लस 6 e का पावर -7x। अब x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा y का यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों d बटा में dx 5 e का पावर 7x और प्लस 6 e का पावर -7x। अब अलग अलग इसका हम लोग dy बाई dx यानी अवकलन कर देंगे बच्चों। तो अवकलन करेंगे तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं बच्चों। तो चूंकि 5 कांस्टेंट है और 6 भी कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख देंगे। तो 5d बटा में dx e का पावर 7x प्लस 6d बटा में dx e का पावर -7x हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर e का पावर x का हम लोग हल करेंगे तो e का पावर x हो जाएगा बच्चों, और 7x का करेंगे हम तो d बटा में dx 7x प्लस वैसे ही e का पावर -7x का वैसे हो जाएगा 6 इंटू e का पावर -7x प्लस -7x से कर देंगे बच्चों d बटा में dx -7x। अब यहाँ पर हल कर देंगे बच्चों, 5e का पावर 7x d बटा में dx 7x का कितना हो जाएगा बच्चों, x का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो सिर्फ 7 हो जाएगा, और प्लस वैसे ही यहाँ पर जैसे था यहाँ पर -7x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो -7 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए बच्चों, तो 7 × 5 = 35 e का पावर 7x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 × 6 = 42 e का पावर -7x, ठीक है बच्चों। अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं बच्चों। क्या करते हैं हम लोग, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर चूंकि 2 बार हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों, तो d2y बटा में dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 35, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देते हैं बच्चों, d बटा में dx e का पावर 7x माइनस 42 d बटा में dx इंटू e का पावर -7x, ठीक है। तो 35 वैसे रह जाएगा, e का पावर 7x वैसे ही है, ठीक है बच्चों, इंटू और 7x का कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा, -42 e का पावर -7x का वैसे आ जाएगा बच्चों, कि e का पावर x का होता है बच्चों, e का पावर x ही, और 7x माइनस का हो जाएगा -7, और इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर 245 e का पावर 7x प्लस 294 e का पावर -7x, इनमें से 49 कॉमन निकाल दीजिए बच्चों यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 e का पावर 7x प्लस 6 e का पावर -7x, क्योंकि यह y के इक्वल था इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 49y, और इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाई कंसेप्ट कराया जाएगा बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के पढ़ाई से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी क्रियो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर समाकलन सब रहेगा। समाकलन यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया है sin x बटा में 1 + sin x dx का मान ज्ञात करना है बच्चों, यानी यहाँ पर sin x बटा में 1 + sin x का हम लोग को समाकलन करना है। तो हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन sin x बटा में 1 + sin x dx, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि इसके हर यहाँ पर हर में 1 + sin x है, तो इसके यहाँ पर उल्टे का, ठीक है बच्चों, जो इसका व्युत्क्रम होता है उसका ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे 1 - sin x बटा में यहाँ पर 1 - sin x ऊपर अंश और हर में हम लोग 1 - sin x से गुणा कर दिए बच्चों, ठीक है। गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह हो जाएगा sin 1 - sin x बटा में a + b, एक कोष्टक में a - b, तो यह हो जाएगा फार्मूला बच्चों आपको a² - b², आप जानते हैं बच्चों a² - b², यह हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर, और आप जानते हैं बच्चों 1 - sin स्क्वायर यक्स बराबर होता है cos स्क्वायर यक्स, क्या होता है यह cos स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और साइन का हम लोग गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पर कोष्टक के अंदर, तो हो जाएगा sin x - sin स्क्वायर यक्स। अब हम लोग इसको अलग अलग लिख देते हैं बच्चों,
यहाँ पर लिख देंगे इसका हम लोग, इस जो हर दिया है यहाँ पर, ठीक बच्चों, यहाँ पर अलग अलग लिख देंगे। ये हो जाएगा साइन एक्स बटा में कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बटा में कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका हम लोग अवकलन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लिखेंगे इसको तो अलग अलग, और यह हो जाएगा बच्चों 1। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर बटा में कास स्क्वायर को हम लोग टेन स्क्वायर, और इन दोनों का अलग अलग हम लोग समाकलन कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों इस तरह से हो जाएगा सेक्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, तो सेक्स एक्स माइनस यह हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों सेक एक्स का वैसे सेक एक्स हो गया, सेक स्क्वायर एक्स का होता है बच्चों यहाँ पर टेन एक्स, और डी एक्स का हो जाएगा बच्चों एक्स, और एक सी हम लोग कांस्टेंट लगा देंगे यानी अचर लगा देंगे। इस तरह से इसका आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे सकते हैं, कर रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन dx बटा में 1 + 3 कास स्क्वायर एक्स को हल कीजिए बच्चों। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका सोल्यूशन निकालेंगे बच्चों। dx बटा में 1 + 3 कास स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे बच्चों इस तरह से। अंश व हर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अंश और हर में सेक स्क्वायर एक्स से भाग दे देते हैं। यहाँ पर देख सकते थे सेक स्क्वायर एक्स बटा में यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर है आपका कास स्क्वायर एक्स से अंश व हर में हम लोग भाग दिए हैं। ठीक है, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटा में 1 + 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों इस तरह से, तो यह 3 × 4 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स बटा में यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब हम लोग मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर 10 एक्स बराबर टी मान लेते हैं, तब आप जानते हैं बच्चों सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे बच्चों, डी एक्स, यहाँ पर डी टी लिखेंगे, और यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर। अब आप फार्मूला जानते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 बटा में जब यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, तो हो जाएगा 1/2 tan स्क्वायर टी बटा में 2 + सी। ठीक बच्चों, और टी का मान रख दीजिए, तो 1/2 tan स्क्वायर tan एक्स बटा में 2 + सी, और इस तरह से अब मान हो जाएगा। यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर अगला वैसे क्वेश्चन देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यू बटा में 1 + x⁻6 dx का मान याद करना है बच्चों। तो हम लोग मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि एक्स क्यू बराबर टी, तब यहाँ पर अवकलन कर देंगे बच्चों, यहाँ पर एक्स के सापेक्ष और यहाँ पर टी के सापेक्ष हो गया, तो 3x² dx बराबर dt हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे x² tan स्क्वायर, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स क्यू बटा में 1 + x⁻6 dx, यहाँ से 1/3 निकाल देंगे बच्चों कंस्टेंट वाला, तो tan इनवर्स बटा में 1 + t² dt हो जाएगा। पुनः हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि tan स्क्वायर t बराबर u, तब 1 बटा में 1 + tan² dt बराबर du हो जाएगा। तो इसका हम लोग अवकलन कर देंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, x² tan इनवर्स एक्स क्यू बटा में 1 + x⁻6 dx बराबर 1/3 इंटीग्रेशन u du, u के सापेक्ष अवकलन का यहाँ पर कराएं बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन, तो 1 बटा में 3 × 1/2 u स्क्वायर बराबर 1/6 u स्क्वायर, और u का आप माने हैं बच्चों tan इनवर्स t को, और t भी माने हैं बच्चों, यहाँ हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स t का होल स्क्वायर प्लस c, और tan का मान रख देंगे, यहाँ पर t का मान रख दीजिए, तो 1/6 tan इनवर्स एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस c। इस तरह से आपका यह मान हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के पर से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी क्लियर हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अंशाल पेपर, प्रीवेट पेपर के बड़े बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कराया गया बच्चों, इसलिए आप इस चैनल से जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चों इंटीग्रेशन दिया है ई का, यहाँ पर x × e⁻x बटा में 1 + x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x × e⁻x बटा में 1 + x का होल स्क्वायर dx। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग कर देते हैं बच्चों, इसमें इसको इस तरह से लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर यक्स में एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, ऊपर वाले में एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वन माइनस वन बटा में यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ई का पावर यक्स डी एक्स हो जाएगा बच्चों। यहाँ से देख सकते हैं एक यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब इसको अलग अलग लिख देते हैं बच्चों, तो इंटीग्रेशन वन बटा में यक्स प्लस वन और माइनस यहाँ पर वन बटा में यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई का पावर यक्स डी एक्स। अब इसका हम लोग अलग अलग यहाँ पर समाकलन करते हैं बच्चों, तो इंटीग्रेशन वन बटा में यक्स प्लस वन ई का पावर यक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से देख सकते हैं माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन वन बटा में वन प्लस यक्स का होल स्क्वायर ई का पावर यक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं वन बटा में यक्स प्लस वन यहाँ पर बाहर कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन ई का पावर यक्स डी एक्स करते हैं और माइनस इंटीग्रेशन खंडशः से आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, यानी प्रथम फलन द्वितीय फलन का यहाँ पर अवकलन, यहाँ पर माइनस यहाँ पर द्वितीय फलन का यहाँ पर समाकलन और यहाँ पर प्रथम फलन का अवकलन इसी तरह से खंडशः के रूप में होता है बच्चों। तो डी बटा में डी एक्स वन बटा में यक्स प्लस वन इंटीग्रेशन ई का पावर यक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बटा में यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई का पावर यक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हल करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ई का पावर यक्स बटा में यक्स प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन माइनस वन बटा में यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई का पावर यक्स डी एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन वैसे लिख देते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन वन बटा में यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई का पावर यक्स डी एक्स। अब इसको हल कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, ई का पावर यक्स बटा में यक्स प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन वन बटा में यहाँ से यह हो जाएगा यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ई का पावर यक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन बटा में यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों, ई का पावर यक्स डी एक्स। अब यहाँ से देख सकते बच्चों, इसको हल कर देंगे, यहाँ पर यह देख सकते बच्चों यह कैंसिल हो गया यह पूरा पूरा, तो बच गया ई का पावर यक्स बटा में यक्स प्लस वन और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे बच्चों सी, और इस तरह से आपका यह मान हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए 02 पाई क्लास के प्रोसेस के लिए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन तो बच्चों का रहा है यक्स स्क्वायर प्लस वन बटा में यक्स का पावर 4 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस वन का यक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर हल करेंगे बच्चों, इसका लिखेंगे इंटीग्रेशन यक्स स्क्वायर प्लस वन बटा में यक्स का पावर 4 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अंश व हर में यक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं बच्चों, जो अंश और हर है बच्चों इसमें यक्स स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे तो यक्स स्क्वायर कट जाएगा बच्चों और प्लस वन बटा में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भाग देंगे बच्चों, तो 4 घात में 2 घात से भाग देंगे तो 2 बचेगा, यक्स स्क्वायर से तो एक कट जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 के स्थान पर आ जाएगा बच्चों 1 बटा में यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ पर देख सकते बच्चों इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बटा में यक्स और बट्टा में इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यक्स माइनस 1 बटा में यक्स का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, यह होल स्क्वायर बन जाएगा आपका और प्लस यहाँ पर 3, क्योंकि इसमें 2 यहाँ पर देख सकते बच्चों 2 जोड़ दिया गया है, दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक बच्चों, डी एक्स। अब हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि यक्स माइनस 1 बटा में यक्स बराबर टी, तब आपका क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 1 बटा में यक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों डी टी हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इस तरह से इंटीग्रेशन निकालेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में यक्स की पावर 4 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यक्स बटा में 1 बटा में यक्स का स्क्वायर बटा में यक्स माइनस 1 बटा में यक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन डी टी बटा में टी स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर हल कर देंगे बच्चों, तो इस तरह से आपका यह मान आ जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यह आपका मान है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है करा इंटीग्रेशन कास 2x साइन 4x बटा में कास के पावर 4x 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x dx का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, तो हल करेंगे बच्चों, इसको हम लोग मान लेंगे, माना कि i बराबर जो इंटीग्रेशन है बच्चों कास 2x साइन 4x बटा में कास का पावर 4x और 1 प्लस कास स्क्वायर 2x dx। अब इसको तोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन यह हो जाएगा कास 2x इंटू यहाँ पर
यहाँ पर साइन 4x को लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से 2 साइन 2x इंटू कास 2x बटा में कास का पावर 4x और 1 प्लस कास स्क्वायर 2x dx, यानी 4x को 2x के रूप में हमने चेंज कर दिया बच्चों। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा बच्चों यह इंटीग्रेशन 2x, यहाँ से हो जाएगा 2 साइन 2x और गुणा कर देंगे कास का कास में, तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर 2x बटा में कास के पावर 4x और कोष्टक में दिया बच्चों 1 प्लस कास स्क्वायर 2x dx। अब हम लोग मान रहे हैं बच्चों, माना कि कास 2x बराबर t, और तब यहाँ से हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x माइनस 1 बराबर t, तो कास स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस टी बटा में 2। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टी बटा में 2 हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से है काश स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टी बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ से मानेंगे बच्चों यहाँ पर तथा -2 साइन 2x dx बराबर dt हो जाएगा, ले जाकर मान रख देंगे बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बट्टा में 1/4 1 प्लस टी का होल स्क्वायर और इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt हो जाएगा। जो 4 कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे तो -4 हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर भी है 1 प्लस टी स्क्वायर dt। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं होल स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर दिया है, हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस इंटीग्रेशन 1/2 माइनस में 1 बटा में 1 प्लस टी प्लस ऐसे यहाँ पर हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं 1 बटा में 2 इंटू में दिया है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 टी बटा में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, यहाँ पर dt आंशिक भिन्न के रूप में बदल दिया है बच्चों। यहाँ पर आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों तो ये इस तरह से हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 प्लस टी डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए बच्चों, और 1 बटा में 1 प्लस टी का जानते हैं बच्चों यहाँ पर हो जाएगा log 1 प्लस टी, वैसे यहाँ पर माइनस यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से अब यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और हल कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा बच्चों देख सकते हैं। ठीक है, 2 log 1 प्लस कास 2x प्लस 2 बटा में 1 प्लस कास 2x माइनस log 1 प्लस कास स्क्वायर 2x और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे बच्चों से, इस तरह से आपका यह मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लासेस के प्रोसेस से जुड़िए बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे पहले कि ब्रिज के प्ले लिस्ट मिलेगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख सकते हैं बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पर निश्चित समाकलन का है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ पर x dx बटा में a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बराबर आपको सिद्ध करके दिखाना है बच्चों पाई स्क्वायर बटा में 2ab हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मान कितना आना चाहिए पाई स्क्वायर बटा में 2ab आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन के रूप में हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0 टू पाई x dx बटा में a स्क्वायर कास स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं 0 टू पाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो पाई माइनस एक्स डी एक्स कर रहे हैं और इस ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स कर रहे हैं बच्चों, और वो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स कर रहे हैं। इस तरह से हो जाएगा बच्चों 0 टू यहाँ पर पाई माइनस एक्स डी एक्स बटा में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यह है आपका यहाँ पर प्रगुण से है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप जानते हैं बच्चों, यह आपका था समीकरण नंबर 1। यह जो आपका था शुरुआत में जो माना गया था बच्चों, यह समीकरण 1 था, समीकरण 1। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं वह समीकरण 2 को हम लोग जोड़ देते हैं, जो यह दूसरा है इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं बच्चों जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से 2i बट यहाँ पर बराबर हो जाएगा 0 टू पाई x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स बटा में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर पाई को कॉमन कर देंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर पाई 0 टू पाई यहाँ से हो जाएगा dx बटा में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू पाई dx बटा में ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देख सकते इस तरह से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर अंश और हर में कास स्क्वायर से भाग दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अंश और हर में कास स्क्वायर से भाग देंगे
यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर पाई 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम लोग काश स्क्वायर से भाग दे रहे हैं बच्चों, इसलिए काश से काश कैंसिल हो गया है और साइन बटा में काश को 10 कहते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं बच्चों को बी टेन एक्स बराबर टी है, तब यह हो जाएगा बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। यहाँ पर एक्स टेंस टू 0 तो टी टेंस टू भी 0 हो जाएगा। एक्स बराबर पाई बाई 2 तो जो टी हो जाएगा बच्चों इन्फाइनाइट के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आई बराबर पाई बाई बी 0 टू इन्फाइनाइट डी टी बटा में ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब हल कर देंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका बराबर पाई बाई बी इंटू 1/a टेन इनवर्स यहाँ पर टी बाई ए 0 टू इन्फाइनाइट। अब हम लोग जानते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट मान रख देते हैं बच्चे, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको ऐसे रहने दीजिए। एक बार अपर लिमिट लिख देंगे और एक बार लोअर लिमिट रख देंगे और हल कर देंगे बच्चों, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बटा में 2ab। इस तरह से आपका यह मान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 0 टू पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट करे जा रहे बच्चों, इसलिए आप 0 टू पाई क्लास के प्रोसेस से जुड़े बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि अपडेट का लिस्ट मिलेगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।